नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है उस पे हम चर्चा करेंगे अणु, है ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स। अच्छे से इसे पढ़िएगा। मॉलिक्यूल्स, ठीक। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, यानी कि अणु किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। आप कह सकते हैं कि किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, कहे आप कोई तत्व ले लो, यानी कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं वे पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तो आप चाहे कोई तत्व ले लेते हैं और या चाहे कोई यौगिक, क्योंकि आपको तत्व और यौगिक की परिभाषा पिछले क्लासों में दी जा चुकी है। तो आप कोई भी दोनों में से एक को ले सकते हैं, चाहे कोई तत्व हो और चाहे कोई यौगिक हो। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा जो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नियान होता है, ये सब क्या होते हैं, हमारे तत्व होते हैं। H2O होता है, CaCl2 होता है, H2SO4 होता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, यौगिक। तो चाहे आप यौगिक का एक अणु ले चाहे तत्व का, अगर वो अणु एक है तो यानी कि वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कुल मिला के सीधी सी परिभाषा है कि अणु वे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो। तो या पदार्थ ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी तत्व या किसी यौगिक के वे सूक्ष्मतम कण किसी यौगिक के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, राइट। तो आप इसकी परिभाषा अच्छे से याद करिए कि किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। आपको बता दें कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके एक अणु बनाते हैं, दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में जब मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन को H से नोट करते हैं, ये हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में ऐसा आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु का निर्माण करता है, और हाइड्रोजन का जो परमाणु है ये अकेला स्वतंत्र नहीं रह सकता है। इसलिए ये हमेशा हाइड्रोजन धन हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना लेता है, और ये हाइड्रोजन का एक परमाणु धन हाइड्रोजन का एक और परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण कर लेते हैं। अब इसे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बना लेते हैं। ऐसा ही हमारा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है उसका जो चिन्ह है सिंपल सा, सिर्फ अगर हम चिन्ह देखें तो इसका चिन्ह होता है ऑक्सीजन का O। ऑक्सीजन का चिन्ह क्या होता है, O। लेकिन ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन के दो परमाणु ही एक साथ रहते हैं, अन्यथा ऑक्सीजन हमारा किसी न किसी और से क्रिया करके किसी और यौगिक का निर्माण या अयौगिक के अणु का निर्माण कर सकता है। लेकिन अगर हमें स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन को प्राप्त करना है या ऑक्सीजन का उपयोग करना है तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं को एक साथ मिलाना पड़ेगा, और आपको मिलाना नहीं पड़ेगा, वो आपस में खुद से संयोग कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एक परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसका सदैव दो परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं।
ये तो मैंने दो तत्वों के बारे में बता दिया कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका जो द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो दो परमाणुक है। आपको H2O ये जल का एक अणु है। H2O क्या है? जल का एक अणु है। अब आप सोचो जल का एक अणु किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो हैं। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? एक हैं। तो हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। और अणु किसे कहते हैं? वे तत्व या वे यौगिक होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि अब जल का ये अणु स्वतंत्र रह सकता है, यानी कि जल का एक अणु स्वतंत्र अवस्था में आपको प्रकृति में प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें जब ये परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने में जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में बंटवारा करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होने से इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल उत्पन्न होता है। और आकर्षण बल को ही हम रासायनिक बंध कहते हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसको मैंने कल ही बताया था आपको। और ये इलेक्ट्रॉन जब भाग लेते हैं तो इनका पुनर्वितरण होता है, इस कारण इनके मध्य कुछ आकर्षण बल कार्य करने लगता है और ये एक दूसरे से बंध जाते हैं। और इन बलों को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। इसकी परिभाषा पूछी जाती है, रासायनिक बंध किसे कहते हैं? आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा, रासायनिक बंध। तो आप क्या रासायनिक बंध की क्या परिभाषा देंगे? आप कह सकते हैं कि जब हमारे जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है, जिससे इन परमाणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है और ये आकर्षण बल ही रासायनिक बंध कहलाता है। आइए आज हम पढ़ते हैं, अगला हमारा आज का टॉपिक है परमाणु और अणु में क्या अंतर होते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? परमाणु और अणु में अंतर। परमाणु और एक तरफ अणु। पहला अंतर तो परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं, हम ये बताकर ही इन दोनों में अंतर बता सकते हैं कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सबसे पहली बात, पहला अंतर क्या है? परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है ना? भाग लेता है। परमाणु में पहले मैंने क्या लिखा कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अगला है अणु के बारे में हमें लिखना है, तो आप कह सकते हैं अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आप इसमें क्या लिखेंगे? अभी इसकी परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक, दोनों में से कोई भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना?
पहला अंतर हमने बता दिया कि परमाणु कौन होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु कौन होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। आइए परमाणु के बारे में जान लेते हैं। अगला क्या है हमारा, देखो जो परमाणु का निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होता है और जो हमारे अणु होते हैं, अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। आप लिख सकते हैं इसका निर्माण परमाणुओं से होता, ठीक है ना। अणु का निर्माण किससे होता है, परमाणुओं से होता है। अब परमाणु में क्या है कि परमाणु जो होते हैं ये प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। आप लिख सकते हो परमाणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ओके, परमाणु क्या होते हैं, प्रायः स्वतंत्र अवस्था में हमें प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे अणु होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अगला हमारा है परमाणु के बारे में कि जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में अविभाज्य रूप में भाग लेता है, यानी कि उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमारे अणु होते हैं ये रासायनिक संयोग द्वारा अन्य प्रकार के अणु भी बना सकते हैं। फिर से आप सुनको आपको बता देते हैं, जो हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन ये अपना अस्तित्व खोते नहीं हैं, इनका अस्तित्व अपना बना रहता है। लेकिन जो हमारे अणु होते हैं ये जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये अपना रूप रंग सब बदल देते हैं, यानी कि एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है। जैसे आप हाइड्रोजन का अणु लो और ऑक्सीजन का अणु लो तो दोनों मिल करके एक नए पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि जल का निर्माण करते हैं। जैसे आप CaCl2 लेते हो, कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे कैल्शियम का अणु मिला और क्लोराइड का मिला और ये कैल्शियम क्लोराइड का एक नया परमाणु बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हो अणु में अगला कि परमाणु में बता सकते हो कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन ये अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, और जो हमारे अणु होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद अपना अस्तित्व खो देते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा थॉम्सन का परमाणु मॉडल और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।